मेरे को एक ऑफिस से धक्के दे करके लिटरली बाहर निकाला गया था, धक्के दे करके, मतलब एक्चुअल में धक्के दे करके, ऐसे नहीं बोल के नहीं, धक्के दे देकर चल बाहर निकल, चल बाहर, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। Creative Entrepreneur of the Year, Mr. Sandeep Maheshwari, Images Bazaar. Images Bazaar is the first Indian company in the world to employ full-time creative researchers for studying the market trends and consumer needs. This ensures that images produced are not just exceptional in quality. दोस्तों आ चुके हैं हम आज एक न्यू वीडियो के साथ। तो क्या करूं, तुम्हारी आरती उतारूं? आपने हमें पिछले मंथ में बहुत बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल होने वाला है। हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जो खुद मेहनत करके दूसरों का भला करना चाहते हैं। लोग बोलते थे कि हो सकता है आज आप ये फ्री में सेमिनार्स कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनकी तरह आप भी 15-20 हज़ार रुपये चार्ज करना शुरू कर दो। फिर मैं उनको कहता हूँ कि सिर्फ आज नहीं, अगर पूरी ज़िंदगी में कभी भी मैं आपसे या आप जैसे किसी से भी, किसी एक आदमी से भी अगर 1 रुपये भी मांग लूँ अपने सेमिनार की फ़ीस के नाम पे या डोनेशन के नाम पे, तो आपको पूरा हक है कि आप मेरे किसी भी सेमिनार में आ करके या कहीं भी पब्लिक में आ करके मेरी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलना कि संदीप माहेश्वरी चोर है। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि उस इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो इंसान जो हमें और आपको इंस्पायर करता है। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। आज मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो बचपन में बहुत शर्मिला था, बोलने में बहुत हिचकिचाता था, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम था, और उसके दोस्त भी बहुत कम थे। शख्स बोलता भी है और करके भी दिखाता है। शख्स बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं है। ये आदमी आपकी तरह ही दिखता है और आपकी तरह ही बोलता है, बट इनके चेहरे पर जो ग्लो है, इनके चेहरे पर जो स्माइल है और इनका जो समझाने का तरीका है, वो आप लोगों के दिल पे, आप लोगों के दिमाग पे और आप लोगों के माइंड में एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है। ऐसा बंदा जिसे आप देखकर, सुनकर, समझकर आप मोटिवेट ही नहीं होते, आप कुछ बड़ा उखाड़ने का सोचते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं एक अच्छे माइंड के साथ, एक अच्छे क्लैरिटी के साथ। कहते हैं सब कुछ आसान है, ये उन चीज़ों को बताते हैं जो कि इन्होंने उनकी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा होता है। ये इतने शानदार तरीके से बताते हैं कि आपको लगेगा कि आप कोई स्टोरी देख रहे हो, इतना सिंपली कि आप ज़्यादा सोचना भी ना पड़े। यूथ को सालों से मोटिवेट करते आ रहे हैं, लोगों के लिए फ्री सेमिनार्स, फ्री लेक्चर्स और फ्री यूट्यूब वीडियो बनाते आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की, उनकी लाइफ की, उनकी जर्नी की। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट संदीप माहेश्वरी। क्यों इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है? क्यों अपने चैनल और सेमिनार से कुछ भी नहीं कमाते, और कमाते तो कितना कमाते और कहां से कमाते, किस चीज से वो सर्वाइव करते? तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब बात करते हैं उस बेस्ट पर्सन की जिसने अपनी जिंदगी में कुछ वैल्यूज ऐड की। द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी। बात करते हैं उनके लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की। आदमी जो शख्स आपको मोटिवेट करता है, जो हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं, शख्स बचपन में बहुत शर्मीले थे, बोलने को भी बहुत हिचकिचाते थे। आप यकीन नहीं करोगे क्यों, क्या पता नहीं। एनीहाउ, अगर कभी जैसे उसने बिना बताए छुट्टी कर ली तो मैं इतना इनसिक्योर हो जाता था कि अकेले जा करके छुप के, हमारे स्कूल में पीछे एक जगह होती थी, वहाँ पर जा करके बैठ के अकेले में लंच करता था।
क्योंकि अगर सबके पास में आता था तो लोग बोलते थे यार क्यों चेप हो रहा है, जैसे सबके अपने अपने ग्रुप बने होते हैं ना, तो ऐसा लगता था मेरे को खुद को ही कि मैं ज़बरदस्ती क्यों चेप हो रहा हूँ उनके पास में जा करके, या फिर वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे, थोड़ा उल्टा बोलना शुरू कर देते थे। तो ऐसी मेरी पर्सनैलिटी थी 10 तक। मतलब आप आइडिया लगा सकते हो राइट कि हाइट ऑफ लोनलीनेस। और मैं अब सेशंस करता हूँ हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस। दिस सो आयरॉनिकल राइट। इतना ज़्यादा अकेला था। इस 2003 में जब इनका फोटोग्राफी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था तो उनको लगा शायद अब कुछ करना होगा, तब इन्होंने ऐसा कुछ किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 11 घंटे से भी कम समय में 122 मॉडल के साथ 10,000 से भी ज्यादा शॉट्स लिए। ये कभी हुआ नहीं था, इससे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और वो बन गए एक अच्छे फोटोग्राफर। उनके लाइफ में बहुत सी घटनाएं हुई। उनके हर एक घटनाओं से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जैसे बहुत सारे फेल्यूर। जब इन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप किया तब एक फेल्यूर, इन्होंने अपना बुक लिखने स्टार्ट किए तब एक फेल्यूर, और उन्होंने अपना जब करियर स्टार्ट किया तब और एक फेल्यूर, और एक फेल्यूर तब जब इनका बिजनेस क्लोज हुआ। ये हम नहीं, खुद संदीप माहेश्वरी कहते हैं, आप देख सकते हैं। कहना है कि इंसान को तब सक्सेस मिलता है जब इंसान को फेल्योर का सामना करना पड़ता है। ऐसा फेल्योर जो उस बंदे और उस बंदे के दिमाग को हिला के रख देते और उसके लाइफ में उधम मचा के रख देते। कहते हैं ना, फेल्योर इज द की ऑफ सक्सेस, बस वही। जब तक आप अपने डेली रूटीन को ब्रेक नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ने का नहीं सोचोगे और सोचोगे तो फिर उस पे एक्ट नहीं करोगे तो तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बताओ मेरे को कि भाई प्रॉब्लम क्या है। जब हमको पता है कि बिलीफ होना चाहिए और अगर वो हुआ तो हमको कोई रोक नहीं सकता, हमें किसी की जरूरत नहीं है, फिर क्या है? इस दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी वो है जिसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक माय वर्ड फॉर इट। मैंने आपको बताया पहले कि संदीप माहेश्वरी को बहुत से फेल्यूर मिले हैं, उनमें से हम आपको एक बताने वाले हैं। तो संदीप माहेश्वरी जी ने एक काम शुरू किया इवेंट मैनेजमेंट का। तब उसमें उन्होंने एक दोस्त के साथ काम किया, चालू हुआ बिजनेस। तब उनके दोस्त ने उनको कहा, भाई संदीप तू सिर्फ काम संभालो, मैं तुम्हें पैसे प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसा उनका काम धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर आगे देखते ही देखते उनके दोस्त को एक प्रॉब्लम आई। तब उन्होंने कहा कि भाई अभी मेरे पास कुछ पैसे की प्रॉब्लम है तो इस बार तू पैसे मैनेज कर ले। तब उन्होंने न जाने कहाँ से उन्होंने पैसे मैनेज किए, फिर उसमें डाली, और जब हिसाब की बारी आई तो उनका दोस्त पैसे लेके फुर हो गया। के बाद वो बहुत नाराज हो गए। पर इस इवेंट को मैनेज करने के बाद उनके पास जो स्किल थी, वो स्किल अगर ये घटना ना होती तो शायद ये स्किल भी आज उनके पास ना होती, और यही चीज उनके काम आई उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक एस्पिरेंट हो, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपके सर पे कुछ पहाड़ टूट पड़ा है पढ़ाई का एग्जाम एंड में। आपको लगता है कि जल्दी जल्दी कंसेप्ट समझ कर, रट कर, पूछ कर आप कुछ नहीं सीखते, बट आप सीखते हो प्रेशर हैंडल करना। हमें नहीं पता कि लाइफ में क्या ज्यादा जरूरी है, प्रेशर हैंडल करना या कंसेप्ट समझना। कुछ ना कुछ करके आप एग्जाम तो पास कर ही लोगे, बट आप प्रेशर हैंडल करना कभी नहीं सीख पाओगे। शायद उस प्रेशर में आके आप अपने गोल अचीव कर लो। सो प्रेशर एंड फेल्यूर इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ फॉर अचीविंग अ सक्सेस। माहेश्वरी जी के पिता का एक एल्यूमिनियम का बिजनेस था, वो थोड़ा बंद सा हो गया था।
बट उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 1000 का शैम्पू 4 या 5000 में बेचा, वो भी 19 साल के उम्र में। मार्केटिंग पे एक बुक भी लिखी थी जो कि रिवर्स वाली थी। ये एक बुक का प्रकार है। हाँ, वो बुक फेल हो गई, पता है। वो बुक ज़्यादा बिकी नहीं, लेकिन इस बुक को लिखने के बाद उनके जो थॉट्स थे वो बदल गए। कि जो ये बुक इन्होंने लिखी थी उसके पीछे इन्होंने बहुत मेहनत की थी। इस बुक को लिखने के लिए इन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी एंड इनके माइंड पे इसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ा वो बहुत अलग था। और उनकी थिंकिंग, उनकी पर्सनैलिटी इससे चिक के बताती है। अब किसी का भी एग्जाम्पल उठा लो, किसी का भी किसी भी फील्ड में, जस्ट डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, उठा लो ना एग्जाम्पल। आप देखो कि वो क्यों सक्सेसफुल हुए, क्यों हुए, क्या उनका कुछ स्पेशल लेकर के आए थे क्या? इनफैक्ट जिसकी जितनी बड़ी डिसेबिलिटी थी उसकी सक्सेस भी उतनी बड़ी थी। अगर आप ध्यान से देखोगे हिस्ट्री को उठाकर, बीथोवन के बारे में सबने सुना है। ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं जहां एक तरफ हम अपनी छोटी सी डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी है ही नहीं, उसको लेकर के रोते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनकी पता नहीं क्या क्या डिसेबिलिटीज थी और वो क्या क्या कर गए, विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं अब बताने वाला हूँ कि संदीप माहेश्वरी का जो चैनल है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन मोनेटाइज चैनल है। ये कि इनके यूट्यूब चैनल पर एक भी एड्स नहीं आती, मतलब ये यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं कमाते। बट को हम इस फैक्ट पे बाद में चर्चा करते हैं। गाइस, संदीप माहेश्वरी ने MLM कंपनी मीन्स मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में भी जॉब किया है। वहाँ से वो अच्छा खासा कमा भी लेते थे, 1 से 1.5 लाख तक। उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा करना था। जैसे कि हमने आपको बोला, वो हर किसी चीज से कुछ ना कुछ अलग सीखते हैं। उन्होंने उस कंपनी को छोड़ने के बाद उस कंपनी से कुछ ना कुछ सीखा। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से स्टेज पर बोलना, मार्केटिंग बुक को लिख कर अपने थॉट को स्ट्रक्चर करना। 2006 में उन्होंने इमेज बाजार शुरू की जो कि एक बिजनेस था। स्टार्टिंग में थोड़े झटके लगे, लेकिन बाद में उस बिजनेस ने उड़ान भरी क्योंकि उस बिजनेस का कंसेप्ट कुछ अलग था। वहाँ मॉडल्स को पैसे देने पड़ते थे इमेजेस खिंचवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जी पैसे देते थे मॉडल्स को फोटो खिंचाने के लिए और उनकी वेबसाइट इमेज बाजार पर अपलोड करने के लिए। आज वही इमेजेस बाजार कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 स्टॉक कलेक्शन कंपनी कहलाई जाती है। मार्केट में इमेजेस बाजार के करीबन 750 कॉम्पिटिटर्स है, फिर भी आज कंपनी नंबर 1 पे है। इसी के चलते संदीप माहेश्वरी जी को अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिलने लगे। Creative Entrepreneur of the Year, Mr. Sandeep Maheshwari, Images Bazaar. Images Bazaar is the first Indian company in the world to employ full-time creative researchers for studying the market trends and consumer needs. This ensures that images produced are not just successful. माहेश्वरी जी का बिजनेस तो बहुत बड़ा है वही, लेकिन उनको बिजनेस की वजह से नहीं, बेस्ट मोटिवेशनल की वजह से जाना जाता है। जब मेरी लाइफ के वो आखिरी सेकंड्स होंगे ना, आंसू निकल रहे होंगे, रो रहा हूँगा लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे, और रोते रोते मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस हंस रहा हूँगा और मन में ये चल रहा होगा कि यार मजा आ गया, क्या जिंदगी थी, मजा आ गया, मजा। 2012 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला और 2021 के इसी महीने में उनके 20 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज तक इन्होंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस की, सेमिनार्स किए और लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स किए, लेकिन इन्होंने आज तक एक पैसा भी चार्ज नहीं किया। यही चीज़ इनको यूनिक बनाती है। संदीप माहेश्वरी हर बार कुछ अलग कर जाते हैं, वो एक तरीके से और वन आउट हो जाते हैं। जैसे कि उनके यूट्यूब के बारे में, उन्होंने आज तक यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं किया है और अपने सेमिनार से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। उनमें एक क्वालिटी है निस्वार्थ रहने की।
इस दुनिया में हर कोई हर चीज से कमाता है, लेकिन संदीप माहेश्वरी जी ऐसे नहीं है। उनका एक बिजनेस है, वो उसी में खुश है। मतलब वो बिजनेस से जितना कमाते हैं वो उसी से खुश है। इनका लाइफ का एक पर्पस है, जैसे कि लोगों के लिए फ्री वीडियोस बनाना, फ्री सेमिनार्स लेना और उनकी जिंदगी को संवारना, उनकी लाइफ को आसान बनाना। इनके जो विचार हैं वो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। मैंने सेमिनार के शुरू में आपको कहा था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और ना मैं कभी अपने फायदे की कोई बात करने वाला। मैंने झूठ कहा था, कुछ तो मांगूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, कुछ तो मांगने वाला हूं। तो मैं आप सबसे अपने पूरे दिल से कुछ मांगने वाला हूं। हो सके तो देना, नहीं हो सके तो मत देना। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे ये मांगता हूं कि आज ना आप सबके अंदर एक भूख है, कुछ करने की भूख, कुछ बनने की भूख, जो आपको यहां तक लेकर के आई है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जब आपके पास उससे बहुत ज्यादा होगा जितनी आपकी जरूरत है। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा मिलेगा ना, तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना यार, थोड़ी सी मदद कर देना। उनको ये चीज यूनिक बनाती है कि वो एक ऐसे इंसान है जो बस पैसों के पीछे नहीं भागते। और हम आपको बताते हैं कि वो इतना पैसे कमा सकते थे उन YouTube वीडियोस से जिन पे हर रोज 1 से 2 मिलियन व्यूज आते हैं, उन सेमिनार से जिन पे हजारों से सैकड़ों लोग देखने आते हैं। माहेश्वरी जी कहते हैं कि मैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ चार्ज नहीं करता। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि उनके YouTube चैनल्स पे एड्स क्यों नहीं आते, वो तो फ्री है, उसके लिए लोगों को कुछ पे भी नहीं करना पड़ता। उनका ये मानना है गाइस कि लाइफ को डीपली समझा जाए, अच्छे तरीके से समझा जाए, गहराई से समझा जाए। अगर कोई बंदा डीपली वीडियो देख रहा है तो अगर बीच में ऐड आ जाए तो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। उनमें एक क्वालिटी है, लोगों को समझना और लोगों को समझाना। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी जी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। वो सिर्फ खुद ऊपर नहीं जा रहे, वो लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और वो लोगों को मोटिवेट करके, यूथ्स को मोटिवेट करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिंदगी कैसी जीनी है ये संदीप माहेश्वरी जी अच्छे से बताते हैं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है, तो आप जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर। मान लिया 1000 वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे 1 वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा। तो आ गए हम वीडियो के एंड में दाढ़ी मूंछ वाले राइटर महेंद्र के साथ। अच्छा, तुमको सिखा दिया है?
और बिना दाढ़ी मुच्छी वाले कास्टर नीलेश के साथ। आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत टाइम लगा, लेकिन आपको लाइक करने के लिए 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। ताकि नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो निकलो। गजब बेइज्जती है। अरे पुर्र, ट्रांजिशन तो लगवा दे यार। माफ करना भैया, वो का है, हमारा बजट हुआ थोड़ा कम है तो ट्रांजिशन मुंह से ही लगा जाते हैं। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, कभी तो पुण्य कर लिया करो यार। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की?